बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपसे बहुत मुख्तसर सी बात करूँगा क्योंकि इस टॉपिक पे बात करते करते इंसान कहीं से कहीं चला जाता है। लेकिन मैं आपको आज वो बात करूँगा जो हकीकत है। काफ़ी मैंने ऐसे रिलेशन देखे हैं जो रिलेशन बहुत शुरू से बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एंड उनका आके ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। हमेशा दोनों में से कोई एक कहता है कि यार अब नहीं, बस ख़त्म। उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात लाजमी करूँगा कि जब कोई लड़की आपको ये बात कहना शुरू कर दे कि यार मैं तुम्हारे बगैर अब ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, तो आप समझ जाओ कि वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, आपके साथ हमेशा अपनी ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर कर रही है। जैसे जैसे फिर टाइम पीरियड गुजरता रहता है, रिलेशन चलता रहता है। अब इन मामलात में बहुत सी ऐसी बातें आती हैं कि कहीं न कहीं लड़की की फैमिली उसे डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है, कहीं लड़का उसे पीछे हटना शुरू कर देता है। हालाँकि लड़का और लड़की आपस में बिल्कुल ठीक रिलेशन से बातें करते हैं, बिल्कुल उनका एक प्रॉपर रिलेशन चल रहा होता है। टाइम ऐसा आता है कि यार आपको ऐसे फ़ील होगा कि यार अब लड़की उस तरह से बात नहीं कर रही या लड़का उस तरह से बात नहीं कर रहा जिस तरह वो पहले करता था। इसकी बहुत सी ऐसी वजूहात होंगी कि लड़की खुद नहीं बताएगी कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। आपको खुद गेस करना पड़ेगा। ये दौर ऐसा है कि हर कोई जहाँ आपको चाहेगा वो आपको दगा दे के चला जाएगा, धोखा दे देगा, बात ख़त्म कर देगा। लेकिन असली हकीकत कोई नहीं बताएगा। ये लड़कियों की आदत भी ऐसी ही होती है कि ये आपको कभी भी अपने दिल की बात नहीं बताएँगी कि आपके दिल में ये बात ना आए कि यार वो सोचे कि मैं उससे प्यार नहीं करती। सिर्फ़ इस बात को छुपाने की खातिर वो आपसे हर तरह का धोखा दे जाएगी, आपको हर तरह की बात छुपा के, चाहे उसके घरवाले ही ज़्यादती कर रहे हों, लेकिन आपसे वो हाइड ही रखेगी अपने घरवालों की बात। तो मैं बात कर रहा था कि जब कोई लड़की ये बात कह दे कि यार मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, तो वो उस वक़्त बिल्कुल ठीक कह रही होती है, वो वाक़ई ही आपके बगैर ज़िंदगी गुज़ारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। लेकिन फिर जैसे-जैसे टाइम गुज़रता जाता है, 1 दिन गुज़र जाता है आप बात किए बगैर, 2 दिन गुज़र जाते हैं। जब वो रहना शुरू कर देती है ना, तो वो आपके बगैर भी रह सकती है। आपको ये बात अंदाज़ा कर लेनी चाहिए कि फिर उसे आपकी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि जो शख्स पहले इतना ज़्यादा बातें करता था, इतना ज़्यादा क्लोज़ था, फिर वो अगर 4 दिन भी आपसे दूर हो जाता है ना, तो समझो वो 4 बरस भी आपसे दूर रह सकता है। आपको या उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहली तो बात मेरी ये आप अंडरस्टैंड कर लें कि कोई भी मैटर हो, अगर इंसान 4 दिन बात ना करे और अपनी तकलीफ़ सह ले, तो समझो कि वो 4 बरस भी बात नहीं कर सकता, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी बात मैं कर रहा था कि यार आखिर ऐसा होता क्यों है? मीन्स पहले बात ठीक हो रही होती है, हर तरह से बातें नॉर्मल वे में हो रही होती हैं, इंसान बहुत हैप्पी होता है। फिर अचानक से इतनी डिस्टर्बेंस क्यों आती है कि हमारी बात यहाँ तक आ जाती है कि बात भी नहीं होती। मीन्स कि इतना टाइम पीरियड कम पड़ जाता है या लड़की या लड़के को इतना मसरूफ़ होना पड़ता है कि यार वो कहता है कि मेरे पास अब बात करने के लिए भी टाइम नहीं है। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जैसे-जैसे टाइम पीरियड गुज़रता है इंसान की यूनिवर्सिटी लाइफ़ में ज़्यादा ऐसी बातें होती हैं। जैसे ही डिग्री कंप्लीट होती है, अब ल मेन तो जो लड़की के घरवाले होते हैं वो बातें स्टार्ट कर देते हैं कि यार अब हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। माँ-बाप भी लड़की के घरवाले भी डिस्कस करते हैं कि अब डिग्री हो गई है, अब बच्ची की शादी कर देनी चाहिए। जो मैंने एक बात नोट की है वो हमारे जो पाकिस्तान के पेरेंट्स हैं, वो ये चीज़ देखते हैं कि यार ज़रूर हो कि इसके कज़न्स में से ही किसी के साथ शादी हो जाए। बाकी कोई बेशक रिश्ता अच्छा हो, बुरा हो, वो उसकी तरफ तो बाद की बात है। मीन्स ध्यान ही नहीं देते पेरेंट्स। ना उन्होंने अपनी बेटी से पूछना है कि यार आप किस में इंटरेस्टेड हैं या किससे शादी करना चाहती हैं। कोई उन्हें इस बात से सरोकार नहीं है आजकल। मैं यही बात नोट करता आया हूँ कि उन्होंने बस ये देखना है कि यार फैमिली का लड़का हो, फैमिली में शादी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हालाँकि मुझे नहीं लगता कि यार वो रिश्ते ज़्यादा देर तक चलते होंगे, या अगर चल भी रहे हैं, उनकी बेटी एग्री भी है, तो वो खुश नहीं रह सकते आपस में। क्योंकि जब उनका माइंड ही नहीं है एक शादी करने को, धक्के से किसी की शादी करवा दी जाए तो कितनी देर तक रिलेशन चलेगा? मेरे ख़्याल से तो नहीं चलेगा। मैं यही बात बता रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल कि लड़की आपके साथ ठीक बात कर रही है। अब देखें उसके घर जब बात चल जाए रिश्ते की, शादी की,
उसके ज़हन में ऑटोमेटिकली वो दूसरा लड़का सर्वाइव करना शुरू हो जाएगा। वो ज़रूर उसके बारे में सोचेगी कि यार मेरे पेरेंट्स आजकल उस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं जिससे मेरी शादी होगी, या उसे इस बात का भी पता चल जाता है, वो अपने माँ बाप की साइकी को समझ जाती है कि यार मेरे माँ बाप अब जिससे मैं चाहती हूँ उसे शादी हरगिज़ नहीं करेंगे, अगर मैं कहूँगी तो मेरे घर में लड़ाई हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी बातें लड़की खुद सोच लेती है कि यार मैंने पेरेंट्स से, कुछ लड़कियां तो ऐसी होती हैं कि वो इस बात पर आके इतनी खामोश हो जाती हैं, इतना माँ बाप ने डराया होता है कि वो ये भी नहीं कहेंगी कि मैं यहाँ पे शादी करना चाहती हूँ। वो आराम से एक साइड पे हो जाएगी जब रिश्ते की बात होगी। यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ, जिस लड़के से वो बात कर रही होगी, उससे ऑटोमेटिकली वो दूर होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि उसके एक माइंड में उसके माँ-बाप ने कॉन्सेप्ट बिठा दिया है कि यार तुम्हारी शादी तुम्हारे फलाँ कज़न के साथ करेंगे, या किसी के साथ भी करें, मीन्स उसने, उसके पेरेंट्स ने उसके माइंड में ये बात बिठा दी है कि तुम्हारी फैमिली में ही शादी होगी, बाहर नहीं होगी। तो वो लड़की जो पहले आपसे बहुत हँसकर, मुस्कुराकर बातें किया करती थी, अब वो आपको थोड़ा-थोड़ा सा इग्नोर शुरू करेगी, इग्नोर करना शुरू कर देगी। ज़्यादा नहीं, क्योंकि स्टार्ट होता है उस टाइम में। पहले फॉर एग्ज़ाम्पल वो 4 घंटे दिन में बात करती थी, तो वो अब आपको इग्नोर करके ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे बात कर लेगी। उसका दिल खराब होते-होते इसमें लड़की का कोई कसूर नहीं होता। सारी लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती, मैं सारों को नहीं ये बात कह रहा कि हर कोई ऐसे करता है। सारी लड़कियाँ भी एक जैसी नहीं होती। अब इनमें से जो मैं बात बता रहा हूँ उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अब जब घर में हर टाइम शादी के रिलेटेड बात हो रही होगी, तो वो ऑटोमेटिकली अपने घर वालों की बातों पर फोकस करेगी। उसे पता है कि यार होना तो वही है जो मेरे घर वालों ने कहना है। किसी और ने जो भी कहना है या मेरे बॉयफ्रेंड के साथ जो भी रिलेशन है, वो आर्जी तौर पर है, उसे भी ये बात समझ आ जाएगी। लेकिन एक बात जो है, उसे ये बात सोचनी चाहिए कि यार जिस लड़के को उसने इतने टाइम से लारा लगाया हुआ है कि यार मैं तुमसे शादी करूँगी या मेरे माँ-बाप से मैं बात कर लूँगी, एट लीस्ट वो अपने माँ-बाप से बात तो करे कि यार मैं किसी और को पसंद करती हूँ या मैं उससे शादी, ये है इस्लाम ने भी हमें राइट दी है कि हम अपने माँ-बाप से बात कर सकते हैं और हमें करनी भी चाहिए। बाद में ज़िंदगी गुज़ारना, ज़िंदगी ख़राब करने से बेहतर है कि हम पहले ही अपने माँ-बाप से बात कर लें। अब मैं रिसेंटली मुफ्ती तारिक मसूद का एक बयान सुन रहा था, उसने बहुत अच्छी बात की जिससे पेरेंट्स नाराज़ हो रहे थे। वो कहता है कि अगर आपको कोई लड़की पसंद है या लड़की को लड़का पसंद है, तो वो निकाह कर लें, अपने माँ-बाप को भी ना बताएँ। मुझे उसकी ये बात काफ़ी हद तक अच्छी लगी, लेकिन अगर पेरेंट्स के लिहाज से वो बात देखी जाए, तो पेरेंट्स बहुत गुस्सा कर रहे हैं कि यार ये मुफ्ती साहब कैसे मुफ्ती हैं जिन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि हम पेरेंट्स से भी ना पूछें और निकाह कर लें। तो मैं इसी बात को जब सोचा, डीपली मैंने सोचना शुरू कर दिया, तो मुझे वाक़ई लगा कि यार वो एक हद तक बिल्कुल ठीक कह रहा है। एक हद तक भी क्या, वो हर बात ही ठीक कह रहा है। क्योंकि हमारे पेरेंट्स जिस माशरे में बैठे हैं, वो चाहते ही नहीं कि यार हमारे बच्चे खुश रहें। वो सिर्फ़ अपनी बिरादरी को सोचते हैं, फैमिलिज़्म से बाहर निकलते ही नहीं कि यार हमारे बच्चे चाहते क्या हैं? हमारे बच्चे खुश किस बात से होंगे? वो चाहते हैं कि नहीं जी, अपनी तरफ से हमारे पेरेंट्स ऐसी बातें कर रहे होंगे कि उन्हें लगेगा हमारे से अच्छा फ़ैसला ही कोई नहीं कर पा रहा। लेकिन हकीकत में उनके फ़ैसलों से या तो बच्चा डिस्टर्ब हो जाएगा, अगर उनके घर बेटी है, उनकी बेटी डिस्टर्ब हो जाएगी। वो आपके इस फ़ैसले से बिल्कुल खुश नहीं होंगी कभी। आप ये बात बेशक नोट करके अपने घर में देख लें कि जिससे भी आप ऐसी कोई बात करेंगे, लड़का हो या लड़की, उसकी आने वाली ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, जब फॉर एग्ज़ाम्पल अब लड़की को घरवालों ने कह दिया कि यार प्रेशराइज़ कर रहे हैं उसे कि यार तुम्हारी शादी तो फलाँ कज़न से करेंगे। अब वो लड़की जिस लड़के से पहले बात करती थी, जिसको शादी के लारे लगाए हुए थे, अब उसे टाइम देना कम कर देगी। आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता जब टाइम गुज़रता रहेगा, फिर वो लड़की हल्की सी हिंट देना स्टार्ट कर देती है कि यार मेरे पेरेंट्स एग्री नहीं हो रहे। पता चलता है जी कुछ दिन बाद जी उसकी तो उसके कज़िन के साथ शादी भी हो गई है। हमें तब पता चलता है जब उसकी शादी हो जाती है। कुछ लड़कियाँ ऐसा ही करती हैं, वो बताएँगी भी नहीं कि बात क्या है, आपसे बात ख़त्म कर लेंगी और फिर शो ऐसे करवाएँगी जैसे उनसे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई दुनिया में था ही नहीं। मीन्स इतनी मासूम बन जाना बाद में। ये बात मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस लगी कि यार ऐसे इंसान को किसी के साथ धोखा नहीं देना चाहिए। किसी के साथ ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिसको इंसान पूरा ना करे, ऐसी कमिटमेंट ही ना करे। हाँ,
अगर किसी के साथ आपको अच्छा लगता है चलना, उसके साथ रिलेशन बनाना, शादी करना अच्छा लगता है, तो आप मोहब्बत भी तब करें जब आपको अपनी फैमिली का पता हो कि यार मेरा बाप शादी के वक्त राज़ी होगा कि नहीं। आप तब रिलेशन बनाएं, अदरवाइज़ आप वो रिलेशन ही ना बनाएं। ठीक है, आजकल के कुछ रिलेशन में बहुत देख रहा हूँ कि हर बंदे का आजकल यही सवाल आया होता है, यही कमेंट हर किसी ने किया होता है, मैं भाई आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे? अगर मैं वो बात देखता हूँ तो सारी इसी कॉन्सेप्ट की होती है कि यार हमेशा लड़कियाँ ही ऐसा क्यों करती हैं? लड़कों के साथ ऐसा क्यों नहीं आता? मतलब लड़के क्यों नहीं ऐसे कहते कि हमारी फैमिली नहीं मान रही या हमारे घर वाले नहीं मान रहे? मीन्स क्या बरादरी उनकी नहीं है? फैमिली वो नहीं देख रहे? हमेशा ये बात लड़की ही क्यों करती है कि यार मेरे बाप नहीं मान रहे या मेरी माँ नहीं मान रही? मीन्स कि वो अपने घर में उसकी एक नहीं सुनी जा रही। या तो फिर मेरी बात याद रखना, दो ही बातें हो सकती हैं हमेशा। जब आपका रिलेशन खराब होना शुरू हो जाए ना, तो आप समझ जाएं कि वो लड़की खुद इस बात में इन्वॉल्व है, वो इस बात पर राज़ी है कि वो अपने कज़न से शादी करने को एग्री है। वो आपसे शादी करने के लिए अगर एग्री हो ना, तो वो अपने घर वालों को हर सूरत मना लेगी, हर सूरत। क्योंकि कोई भी माँ बाप इतना जालिम नहीं होता कि बच्चा उसे कुछ कहे और माँ बाप उसकी ज़बरदस्ती, हाँ 100 में से 10% ऐसे केसेस होंगे कि माँ बाप सख्त होते हैं, मैं मानता हूँ इस बात को। हर माँ बाप भी एक जैसे नहीं होते। अगर इंसान उसे अपने माँ बाप को डीपली ये बात बताए कि जी मैं इससे मोहब्बत करती हूँ और इसके बगैर मैं नहीं रह सकती और मेरे साथ हैप्पी है, एटलीस्ट चलो शादी करना दूर की बात, वो इतनी सी बात कह के अपने पेरेंट्स को एक दफ़ा उस लड़के से तो मिलवाए जिससे शादी करने के लिए वो कह रही है। एक दफ़ा मिलेंगे उसके पेरेंट्स, दो दफ़ा मिलेंगे, अगर वो लड़का अच्छा हुआ तो एटलीस्ट वो हाँ ज़रूर करेंगे। पेरेंट्स कोई भी अपनी ऐसा नहीं चाहता कि हमारी बेटी का रिश्ता गलत जगह पर हो, लेकिन एटलीस्ट उन्हें ये बात ज़रूर देखनी चाहिए कि मेरी बेटी जिस लड़के के लिए कह रही है, उसे हम 1-2 दफ़ा मिल लें, उससे बात कर लें। कुछ फैमिलीज़ मैंने ऐसी देखी हैं जी, अगर ऐसी घर में बात भी हो जाए, लड़की ऐसे कह दे कि यार मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, भाई नहीं चैन लेते। भाई कहते हैं कि यार ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम किस ज़माने में रह रही हो? इस चीज़ को लेके गैरत का यार वो एक सीन क्रिएट कर लेते हैं कि तुम्हारे अंदर गैरत नहीं है, हम गैरत से मर जाएँगे, हमें ये हो जाएगा। यार कैसी गैरत? मुझे समझ नहीं आता कि यार उसका हक है शादी करना, उसका हक है। वो जिससे चाहे शादी कर सकती है, आप लोग उसे मजबूर नहीं कर सकते कि तुम उसे छोड़कर इससे शादी करो। इस्लाम आगे रख लें, अब इस्लाम हमें ये कहता है कि जी आपको जो पसंद है आप उसे निकाह कर लो। देखें अब निकाह भी तब होगा जब दोनों फ्रीक एग्री होंगे। अब हमारे घर में लड़का लड़की एग्री हो जाते हैं, पीछे से जनाब पेरेंट्स नहीं मानते। ये चीज़ें ख़त्म करने के लिए हमें अपने माँ बाप का जहन भी बदलना पड़ेगा। जब हम खुद अपने माँ बाप का जहन बदलेंगे, सोसाइटी ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। फिर हमें इस बात की टेंशन नहीं होगी कि यार ये बात होनी है। हर रिलेशन का एंड मैंने यही देखा है, बात बहुत अच्छी चल रही होती है, बहुत अच्छी लड़की बात कर रही होती है, लेकिन एंड में आके उसके पेरेंट्स ऐसा ज़हन बदलते हैं कि वो उस लड़के की तरफ देखना भी गवारा नहीं करती जिसके साथ वो सदियों से बात कर रही होती है। अगर मेरा ये पैगाम आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक कर लें ताकि हमारे आने वाली ऐसी हर स्टोरी आपको मिल सके। मैं हमेशा इतनी ज़्यादा डीपली बातें नहीं करता, मैं वो बातें करता हूँ जिसका वाक़ई ताल्लुक हकीकत पे मुबनी हो, ठीक है? जो ज़िंदगी में जिस तरह से भी पेश आ रहा है मैं वो बातें करूँगा। इसके अलावा मैं फ़िज़ूल बात नहीं करता कि यार कोई फ़िज़ूल बात करके मैं आपको और अपना वक़्त ज़ाया करूँ।